हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में मस्ती से जुटे होंगे। तो आज हम लोगों का फिर से एक नया अध्याय चलेगा और अध्याय का नाम है असमर्थ बच्चों की विशेष आवश्यकताएं। क्लास 12th होम साइंस का अध्याय 3 है। इससे पहले हमने इस होम साइंस का पहला और दूसरा अध्याय भी हमने आपको दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मेरा पढ़ाने का क्या स्टाइल है। अगर आप नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, इसको ही देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले समझो कि चैप्टर क्या कहता है तुम्हारा। तो चैप्टर का नाम है असमर्थ बच्चे। अब असमर्थ किसको कहेंगे समझो पहले। देखिए, दुनिया में वर्तमान की स्थिति की अगर बात करें तो तकरीबन 8 अरब जनसंख्या है। और प्रकृति के एक गुण देखना, गौर करके देखना कि पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं तुम हमारी तुलना उनसे नहीं कर सकते हो। या तो कोई हमसे अच्छे होंगे या हो सकता है हमसे बुरे होंगे। कोई हमारी लंबाई के बराबर अगर होगी तो हमारे नख नक्शा का नहीं होगा। अगर हमारे नख नक्शा के बराबर मिल रही है तो हमारी आवाजें उससे नहीं मिल रही है। अगर हमारी आवाजें अगर नहीं मिल रही है तो हो सकता है कि हमारी जो ब्रेन है, मानसिकता है, वो नहीं मिल रही होगी। तो कुछ ना कुछ अंतर है। यानी दुनिया में हर लोग, वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं ना, वो सारे लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग हैं। और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या सामाजिक और व्यवहारिक रूप से वो दूसरों से कहीं ना कहीं अलग हैं। ऐसे बच्चों को हम लोग कहते हैं असमर्थ बच्चा। अब समझ में आई बातें? अब गौर करो। अब आप अपने विद्यालय में चलो, गौर करके देखना। आपकी कक्षा में कुल 150 बच्चे पढ़ते हैं। क्या सभी की याद करने की क्षमता एक जैसी है? क्या नहीं है। टीचर तो सबको वही पढ़ाते हैं, किताब में तो वही लिखा हुआ है, वो भी आपके कोचिंग संस्थान में ही पढ़ता है, वो आपके विद्यालय आता जाता है साथ में। क्या दोनों की याद करने की क्षमता एक है? क्या नहीं है। एक खूब टैलेंटेड है, वहीं दूसरा व्यक्ति, दूसरा लड़का बिल्कुल टैलेंट नहीं है। इसका मतलब है कि वो उस व्यक्ति की अपेक्षा ये असमर्थ है। असमर्थ का मतलब उससे याद नहीं हो रही है। चलेंगे? कोई जरूरी नहीं है कि जो जितना तेज है सब एक बराबर हो जाए। चलिए, असमर्थ तो है। कुछ ऐसे हैं जैसे हम प्रॉपर ढंग से देख पाते हैं, कोई देख नहीं पाता है। जैसे हम दौड़ पाते हैं, हो सकता है कि वो दौड़ नहीं पाता होगा, या तो उसके पांव टेढ़े मेढ़े होंगे। जैसे हमने एक फोटो लगा रखा है, देखिए ये बच्चा का। क्या इस बच्चे को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या एक सामान्य बच्चों की तरह दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। तो ये असमर्थ बच्चा है, दौड़ने में असमर्थ। इसको शारीरिक असमर्थता बोलेंगे। तो कोई मानसिक असमर्थ है, कोई शारीरिक है। अब शारीरिक है तो कई प्रकार के हैं। ये इन्हीं सब बातों को हम लोग पढ़ेंगे इसमें। एक ले लेते हैं। अब जब ये असमर्थ बच्चा है तो उसे एक विशेष प्रकार की परिस्थिति की जरूरत होती है, विशेष सुविधा की जरूरत होती है। हमारी भारत सरकार या हमारा समाज ये कहता है कि उसे विशेष सुविधा मुहैया किया जाए तो हो सकता है कि वो आगे बढ़ेगा। और आपने देखा भी होगा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो असमर्थ हैं, फिर भी एक अच्छे व्यक्ति की तरह काम कर पा रहा है। वो असमर्थता के बाद हाथ दोनों कटा हुआ है, पैर से लिख रहा है, सुंदर राइटिंग कर रही है। ये क्या है? असमर्थता में विशेष आवश्यकता उसको मिला, जिसके कारण। तो इन्हीं तमाम सी बातों को हम लोग इस अध्याय में क्लियर करेंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आएगी। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारी। सबसे पहले तो आपको पढ़ना क्या है कि असमर्थ बच्चों की विशेष आवश्यकताएं। यानी असमर्थ बच्चा पहले कहते किसको है, यह समझ लिया आपने कि वह बच्चा जो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, व्यवहारिक रूप से हो, कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों की अपेक्षा उसमें कहीं ना कहीं कम गुण होगा, तो उसको कहेंगे हम लोग असमर्थ या अक्षम्य बालक। एक रिपोर्ट
जो हमारी किताब एनसीईआरटी कहती है, जो 1981 के हिसाब से डाटा के अनुसार दुनिया में 15% ऐसे लोग हैं जो असमर्थ हैं। दुनिया में कितने परसेंट? 15%, यानी 8 अरब आबादी है। अब 8 अरब का 15% निकाल दो, यानी कि तकरीबन 120 करोड़। पंडा 8 है 120, 120 करोड़ रखिए। इतने लोग असमर्थ हैं, चाहे वो शरीर से असमर्थ है, किसी की पांवें टेढ़ी है, किसी की हाथ टेढ़ है, किसी की मानसिक पागलपन है, किसी की आंखें से दिखाई नहीं पड़ रही है, कोई गूंगा बह रहा है। अब ये हुआ तो हुआ कैसे? वो पैर उसका टेढ़ा हुआ कैसे? हाथें कैसे टेढ़ी हो गई? मानसिक रूप से कैसे वो पागल हो गया? अंधा कैसे हो गया? क्या वो जन्मजात है? बाहर से हुआ? अब उन्हें किस तरह की सुविधा देनी है मुझे? इन सारी बातों को इसमें बारी बारी से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग असमर्थता को। पहले हम लोग समझते हैं असमर्थता किसे कहेंगे। तो किसी व्यक्ति में असमर्थता के दो कारण हैं। एक पहला है जन्मजात और एक है बाहरी। कोई बच्चा जन्म लिया और बचपन से अंधा है, बिल्कुल वो अंधा, तो वो क्या है? जन्मजात असमर्थ है। आप देखे होंगे कोई ऐसा बच्चा जन्म लेता है कि बचपन से उसे आंखें दिखाई ही नहीं देती। पूछते होंगे, हाँ जन्म लिया था तभी से इसकी आंखें ऐसी ही है, देख ही नहीं पा रहा है, बह रहा है, सुन ही नहीं पा रहा है, वो जन्मजात है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? जब तुम माँ के गर्भ में एक ही बच्चा जन्म ले रहा है, तो फिर एक ही गर्भ से दो बच्चे जन्म लिए हैं, एक इस वर्ष दो 4 वर्ष बाद हुआ, एक बच्चा अंधा हो गया, दूसरा बच्चा बिल्कुल सही है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? यही सबको पढ़ेंगे हम लोग। और दूसरा है जन्म के बाद बाहरी। अगर जन्म ले लिया है तो जन्म के बाद क्या उसमें कैसे असमर्थता आ गई? चलिए, पहला है क्षति। देखिए इसका कारण क्या समझिएगा कि मान लीजिए कोई बच्चा, क्षति क्या समझिएगा, कोई बच्चा बिल्कुल हिष्ट पुष्ट जन्म लिया है, बिल्कुल हट्टा कट्टा, आपका साथी, आपके साथ खेलता है, लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया और इस कदर टूटा कि हो सकता है कि वो अब चलने में असमर्थ हो। एक बच्चा ऐसा कि एक्सीडेंट में उसकी पैरें कट गई, हो सकता है ऐसा। अब क्या वो आपके बराबरी में वो चल सकता है? क्या दौड़ सकता है? ये क्षति है। इसको क्या बोलेंगे? तो असमर्थता आने का कारण है पहला क्षति। यानी कोई बच्चा बाहर में आने के बाद, जैसे आपने पढ़ा होगा, एक लुई ब्रेल थे, बिल्कुल अच्छे थे, सब कुछ प्रॉपर ढंग से देख रहे थे, लेकिन क्या होता है कि अचानक उनकी आंखों से ना रोशनी क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। होता क्या है कि जब उनके मतलब एक कील दबा रहे थे, ठोक रहे थे दीवार में, वो कील उड़ती है और उनकी आंखों में आकर के लग जाती है, उनकी आंखें क्या हो जाती है? क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये बाहर से है ना। तो हमने पढ़ रहे थे असमर्थता जन्मजात भी हो सकती है और बाहर से हो सकती है। तो पहला हम लोग पढ़ रहे थे क्षति, यानी बाहर से। कोई बच्चा अच्छा से जन्म लिया हिष्ट-पुष्ट, लेकिन कोई कारण से उसका पैर कट गया, हाथ कट गया या एक्सीडेंट में टूट गया, अब वो सही ढंग से चल नहीं पा रहा है, ये है क्षति। कोई दिक्कत? तो असमर्थता का पहला कारण क्या पढ़ा आपने? क्षति। चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरा कारण क्या है? दूसरा है अक्षमता। अक्षमता क्या है समझिएगा। अक्षमता का मतलब होता है कि कोई बच्चा जिस परिवेश में रहता है ना, उसी परिवेश के अनुसार काम करता है। जन्म लिया, ठीक है, अगर मान लीजिए उस बच्चे को हम पढ़ाना नहीं शुरू करें, बिल्कुल पढ़ाना बंद कर दे, क्या वह हमारे बराबर ज्ञानवान हो पाएगा? नहीं ज्ञानवान हो पाएगा। ये उसकी क्या है? अक्षमता है। किसके कारण? तो परिवेश के कारण। वो जिस माहौल में रहा है उस माहौल में। अब गौर करके देखो ना, इंग्लैंड का बच्चा अंग्रेजी ऐसे ही बोलता है, अपने भारत के बच्चे जो शहर में रहते हैं वो हिंदी स्वतः बोलते हैं, लेकिन हमारे बच्चे वो ऐसे ठेठी बोलते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए कि वो जिस माहौल में, जिस परिवेश में है, उसी हिसाब से सीखता है। तो अक्षमता का मतलब है कि जन्म के बाद बच्चा जिस परिवेश में रहता है उस आधार पर उसमें क्षमता आती है ना, उसको कहते हैं हम लोग। अब इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बच्चे को ना अच्छे माहौल में रखना चाहिए, अच्छे परिवेश में रखेंगे वो आगे बढ़ेगा। अगला है विकलांगता। जब किसी बालक में दूसरों की अपेक्षा अलग गुण काम करने की क्षमता होती है, उसे विकलांगता कहते हैं। यानी कि
एक स्वस्थ बच्चा और एक अपंग बच्चा, लेकिन अपंग बच्चा में भी बिल्कुल अलग काम करने का गुण हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विकलांगता बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? तो पहला आपने पढ़ा भाई असमर्थता किसे कहते हैं। आपने क्या पढ़ा? असमर्थता किसे कहते हैं। तो हमने बताया कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सामान्य लोगों की बराबर काम नहीं कर सकता। या तो उसका पांव टेढ़ा होगा, हाथ टेढ़ा होगा, आंख से अंधा होगा, कान से बहरा होगा, मुंह से गूंगा होगा, बोल नहीं पाएगा, तो ऐसे वे लोगों को कहते हैं असमर्थ लोग। कोई दिक्कत? फिर हमने बताया कि एक एनसीईआरटी बेस के आधार पर डाटा बताता है कि 1981 में जब एक बार बेस निकाला गया, यानी डाटा निकाला गया, तो मुझे पता चला कि दुनिया में 15% लोग असमर्थ हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, चाहे जिस कारण से हो, लेकिन है। अर्थात कुल मिलाकर कर देखा जाए तो 120 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दुनिया में असमर्थ हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ रहे थे असमर्थता के कारण। पहला हमने पढ़ा क्षति, कि जन्म के बाद अगर कोई एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया, कट गया, तो वह क्षति है। दूसरा हमने पढ़ा उसका अक्षमता, कि जिस परिवेश में जो लोग रहते हैं उसी परिवेश के हिसाब से सीखते हैं। अगर अच्छे माहौल में है अच्छा सीखेंगे, खराब माहौल में है खराब सीखेंगे, ये उसकी अक्षमता है। और तीसरा हमने पढ़ा विकलांगता, जब कोई बालक दूसरे बच्चों की अपेक्षा कुछ अलग गुण, अद्भुत गुण रखता है ना, तो उसको कहते हैं हम लोग विकलांगता। आशा रखें इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। चलते हैं आगे। आगे है शारीरिक अक्षमता क्या है। देखिए हमने अभी क्या बताया, विकलांगता तो कई तरह के हैं, शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, लेकिन यहां पर रहा है शारीरिक अक्षमता। शारीरिक अक्षमता का मतलब है कि वो लड़का शरीर से अक्षम है, ज्ञान तो उसके पास भरा पड़ा है, लेकिन शरीर उसका जो अंग है ना, चाहे वो आंख से अंधा होगा, वो पैर से लंगड़ा होगा, तो उसको कहेंगे शारीरिक अक्षमता। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई शारीरिक अक्षमता क्या है, तो आप बता देंगे कि अगर कोई बच्चा, वह सामान्य बच्चों की अपेक्षा उसका पैर या तो एक छोटा है या टेढ़ा है, उसकी एक हाथ टेढ़ा है या छोटा है, या उसकी अच्छे तरह से प्रॉपर ढंग से दिखाई नहीं पड़ती है, वह सही ढंग से सुन नहीं पाता है, सही ढंग से बोल नहीं पाता है, वो क्या है? उसकी शारीरिक अक्षमता है। किसी को डाउट? अब चलते हैं, इसके कई प्रकार हैं। अब बारी बारी से एक एक करके प्रकार को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है इसकी गतिशीलता। शारीरिक अक्षमता का पहला कारण क्या है भाई? तो पहला है गतिशीलता। याद रखेंगे, इसमें जन्म या आयु के कारण जो अयोग्यता आती है उसे कहते हैं गतिशीलता। अब देखिए, शब्द तो है गतिशीलता, आपको लगता होगा कि चलना, लेकिन चलना नहीं। कोई बच्चा अगर जन्म लिया है तो जन्म के कारण हो, या उसमें आयु के कारण उसमें किसी तरह की अक्षमता उत्पन्न हो गई हो, तो उसको कहेंगे गतिशीलता। मान लीजिए एक युवा आदमी है, जितनी ब्रेन उसकी काम करता है, जितना बॉडी उसका काम करता है, क्या एक वृद्ध आदमी क्या उसी तरह से काम करेगा? नहीं करेगा मेरे भाई। उसकी शारीरिक क्षमता ना कम हो जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे? गतिशीलता बोलते हैं। कोई डाउट? अब आगे है दूसरा, रीढ़ की हड्डी संबंधी योग्यता। अब देखिए, एक युवा आदमी को देखिएगा बिल्कुल तनकर चलता है, उसकी हड्डियां झुकती नहीं है, लेकिन जैसे वो एजेड होगा तो देखिएगा वो धीरे धीरे नीचे की ओर झुकना शुरू करता है। बहुत आदमी को बूढ़ा आदमी एकदम झुक के चले ये क्या है? रीढ़ की हड्डी की अक्षमता के कारण उसमें ये क्षमता आ गई है। तो इसको भी क्या क्या बोलेंगे हम लोग? शारीरिक अक्षम्य बोलेंगे, शारीरिक अक्षमता है। अगला है कम सुनने वाला बालक या बहरे बालक। यानी कुछ ऐसे हैं जो या तो कम सुनते हैं, कान से बहरे हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? कम सुनने वाले बालक। कभी कभी होता है ना, कुछ आदमी ना इस परिवेश में रहता है, जन्म से बिल्कुल ठीक ठाक था, उसमें कहीं कोई दिक्कत था ही नहीं, लेकिन एक ऐसे माहौल में उसको रखा गया जहां ज्यादा शोरगुल होती थी, शोर शराबा होती थी। अब उसको उस माहौल से अब निकाल के तुम दूसरे जगह ले जाओ, अब देखना ना उसकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो गई है। अब तुम धीरे से बोलोगे ना, उसको सुनाई ही नहीं पड़ेगा, बोलेगा जोर से बोलिए। या किसी बूढ़े बूढ़े आदमी को भी ऐसा देखना, गौर करके देखना, तो उसको नजदीक के कान के नजदीक में जाके बोलोगे दादाजी, हाँ की कहा लो, आप कह के बोल रहे हो, धीरे से बोलेगा की कहा लो। यानी कहने का अर्थ है कि उसका जो प्रॉपर ढंग है ना, वो सुनने की क्षमता कम हो गई है। तो ये थे शारीरिक अक्षमता के कारण। कोई दिक्कत? चलिए, तो अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे?
पढ़ रहे थे शारीरिक अक्षमता। शारीरिक अक्षमता क्या? जो कोई व्यक्ति शरीर से, मानसिक नहीं, शरीर से उसके कोई अंग प्रॉपर ढंग से काम ना करे तो उसको कहेंगे शारीरिक अक्षमता। और इसके प्रकार में हमने देखा गतिशीलता, रीढ़ की हड्डी संबंधित और कम सुनने वाली। चलिए अब पहला पढ़ेंगे हम लोग बहरापन। बहरापन एक प्रकार की अक्षमता है, यानी कान से सुनने की जो हमारी क्षमता है इसमें कमी आना या बिल्कुल ही सुनाई नहीं पड़ना, ये कहलाता है बहरापन। किसी को कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछे कि बहरापन क्या है तो बता देंगे कि जब कोई व्यक्ति या तो कम सुनता हो या बिल्कुल ही नहीं सुनता हो तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे हम लोग? बहरापन। अब इसकी क्या क्या कारण है, इसके क्या क्या, हम लोग आ गए अब पॉइंट पर। अब पीछे तो हम लोग चल रहे थे, पाठ के जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो देख रहे थे, लेकिन अब यहां से हमारी बीमारियां हैं, बच्चा को किस तरह की जरूरत होगी, क्यों आ रही है असमर्थता, इसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे कान में एक है टैपनिक झिल्ली, टिपैनिक झिल्ली होता है। हमारे कान के भीतर ना एक झिल्ली होती है जिसका नाम है टिपैनिक झिल्ली। जब हम बोलते हैं वो हवा एक प्रकार की तरंग उत्पन्न करती है और आपके कान में जाने के बाद वो टिपैनिक झिल्ली में ना प्रेस करती है, वो झिल्ली कंपन करती है और वही कंपन हमारी कान की हड्डियों को देती है, वो उसे विद्युतीय आवेग में बदलकर ब्रेन को देती है, मध्य मस्तिष्क को देती है, मध्य मस्तिष्क विश्लेषण करता है, सुनने की क्षमता आती है। अगर वो टिपैनिक झिल्ली अगर किसी कारण से फट जाए तो बहरापन हो जाएगा। अब किस कारण फटती है, किस कारण असमर्थ होती है, देखते हैं। पहला है टिपैनिक झिल्ली ध्वनि पहुंचने से ध्वनि तरंगे अर्धगोलाकार नालियों के द्रव्य का स्तर बदल देती है, जिससे भी बहरापन हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि ध्वनि तरंगे जो है वो अर्धगोलाकार होती है वहां जाकर के, और नालियों में किसी तरह का द्रव्य स्तर बदल जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि कान की जो ये छिद्र है ना, इस छिद्र में कोई द्रव्य का सराब हो जाए या कोई द्रव्य पड़ जाए तो हमारी टिपैनिक झिल्ली जो है वो फट जाती है, और फट जाने के कारण हमें सुनाई देना कम हो जाता है। ये बहरापन का पहला लक्षण कारण। कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछे भाई टिपैनिक झिल्ली, तो आप यूं समझिए, इसको आप अपनी भाषा में समझिए, हमारी लैंग्वेज में। कुछ बच्चा को देखना ना, कान ज्यादा बहता है और वो जो होता है ना वो समझना एक प्रकार का होता है, उसको कहते हैं हम लोग वंशानुगत। अगर उसके एक भाई को बह रहा है तो उसको भी बहेगा, उसके अन्य परिवार के लोग जो हैं उनके बच्चे हैं उस सबको बहेगा। ये भी एक प्रकार का क्या होते हैं, आनुवंशिक बीमारी होती है। अगर वो बार बार झिल्ली बह रहा है ना तो बहते बहते ना टिपैनिक झिल्ली धीरे धीरे क्या हो जाती है, छिद्रीकृत हो जाती है, उसमें छिद्र हो जाता है, जिसके कारण बहरापन होता है। नो डाउट। चलते हैं कोई दूसरा कारण। दूसरा कारण क्या है समझिएगा, गर्भ के समय अगर मां में कोई बीमारी हो जाए, शीतलता हो जाए, पीलिया रोग हो जाए, जिससे उस बच्चे में भी ये समर्था आ जाती है और उसको कहते हैं बहरापन। यानी कहने का अर्थ है कि कोई मां गर्भ से है और गर्भ के दौरान अगर उसको पीलिया का रोग हो गया उसकी मां को, या उसकी मां को शीतलता की बीमारी हो गई, तो ऐसी स्थिति में देखिए हमेशा नहीं होता है, अब इसको तुम एकदम रेगुलर मत कर लेना, ऐसा नहीं होता है, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि अगर ये बीमारी हो गई तो हो सकता है कि जो बच्चा जन्म लेगा उसमें बहरापन का गुण होगा। तो दो कारण देखिए बहरापन का कारण। पहला तो जब हम बड़े होंगे ऐसे रहे, सामान्य है, बाहर आए हैं, किसी कारण से हमारा कान बह नहीं रहा, जन्मजात है, वह बह रहा है, बहते बहते टिपैनिक झिल्ली हमारा खराब हो गया तो बहरापन, या मां के गर्भ में है तो इस तरह की गड़बड़ी हो गई। चलिए आगे चलते हैं, इसके और कारण है क्या देख लेते हैं। तीसरा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा बिल्कुल सही है लेकिन अचानक उसे एक बीमारी हो जाती है, खसरा, शीतलता या संक्रामक बुखार, तो भी उसकी स्थिति में उसके कान के बहरापन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर किसी बच्चा को खसरा हो गया, शीतलता हो गई, या एक बुखार होती है संक्रामक, अगर इस तरह की बुखारें आ गया तो समझ जाओ कि उसको भी बहरापन हो जाएंगे। तो ये थे तीसरे कारण। और कारण है, हाँ एक और कारण है,
अगर अधिक ध्वनि में तुम लगातार रहोगे, जैसे देखते नहीं हो किसी आदमी ना वो ईयरफोन लगा करके अभी के समय में अब खूब धमाका के साथ एकदम पूरा गाना सुनता है, समझ जाना उसको भी बहरापन की समस्या हो सकती है। किसी को डाउट? तो हमने देखा बहरापन के कारण कितना बताया हमने? 4 बताया। चलिए, अगर बहरापन हो गया हो तो क्या करेंगे? कैसे समाधान होगा? तो पहली बात, अगर बहरापन हो गया ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे उपकरण आते हैं, माइक्रोफोन उसको कहते हैं हम लोग, उसके कान में फिट कर दिया जाता है, तो वो बच्चा प्रॉपर ढंग से सुनता है। हाँ, बिल्कुल हम जैसे नहीं सुनता है, लेकिन सुनता है, अच्छी ढंग से सुनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस बच्चे में एक ही बात की हिदायत दी जाती है कि मौसमी फल ना खाएं, ठंड से बिल्कुल बचें, किसी नदी तालाब में स्नान ना करें। अगर नदी तालाब में स्नान करने चला गया, वो माइक्रोफोन लेकर के पानी में भीग जाएगा, वो खराब हो जाएगा। या उसको सर्दी बराबर अगर आ रहा हो तो सर्दी से बचने का पूर्ण प्रयास करें। तो ये थोड़ा सा है, परहेज है, लेकिन प्रॉपर ढंग से तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सुधार हो सकता है। किसके कारण? माइक्रोफोन लगा देने के, या बहुत सारी छोटी छोटी मशीनें आई है जिसके लगा देने से वो असमर्थता उसकी दूर हो सकती है। लेकिन हमें पढ़ना क्या था भाई? पढ़ना ये था कि अगर वो असमर्थ बच्चा है तो क्या विद्यालय में उसको अलग कर देंगे? नहीं, हमारी भारत सरकार क्या कहती है कि अगर कोई इस तरह का बच्चा है तो आप उसे अलग करके नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर विद्यालय में कोई बच्चा है, अगर आप उसको अलग करके पढ़ाएंगे तो हमारी भारत सरकार कहती है कि उसके मन में ना एक अलग सी हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी कि भाई सब बच्चे साथ में पढ़ते हैं, हम अलग पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ हम में कमी है, और इस हीन भावना के कारण वो नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए हमारी भारत सरकार कहती है कि आप ऐसे बच्चों को ना विशेष सुविधा दीजिए, जो चैप्टर कह रहा था, क्या पढ़ रहा था? असमर्थ बच्चों में विशेष आवश्यकता। अब उन बच्चों को आप साथ में विशेष आवश्यकता दीजिए, साथ में ही पढ़ाइए, और पढ़ा करके उसे आगे बढ़ने का मौका दीजिए, ताकि अन्य बच्चों की तरह वो भी कुछ कर सके। और उसके लिए हमने क्या रखा है, याद रखेंगे, सबसे पहली है पढ़ाने की, पहला तरीका है भाषा चिन्ह विधि, द्रव्य चिन्ह विधि और सरवन विधि। ऐसे तो आपने पढ़ा भी होगा कि एक हमारे वैज्ञानिक थे जो फ्रांस के थे, जिनका नाम था लुई व्रेल। वो बाद में, बहुत उम्र के बाद अचानक अंधे हो जाते हैं। एक आंख उनका मतलब फूट जाता है कील के कारण। तो वो महसूस करते हैं, एक आंख से पूरी दुनिया तो देखते हैं, दूसरे आंख को जब बंद कर देते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तब वो महसूस करते हैं कि एक अंधा व्यक्ति भी इसी तरह से तो काम करता होगा ना, एक बहरा आदमी इसी तरह से महसूस करता होगा ना, तो आखिर उसे कैसे पढ़ाया जाए? इसलिए लुई ब्रेल ने एक लिपि निकाली थी जो अंधेपन से पढ़ा जाए, ठीक है ना? उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति बहरा है तो बहरा होगा तो वो कैसे पढ़ेगा? तो उसके लिए एक तकनीक विकसित किया गया है जिसका नाम है भाषा चिन्ह विधि। आप भाषा चिन्ह के माध्यम से उस बच्चा को पढ़ा सकते हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर हमारे विद्यालय में तो की कोई सुविधाएं नहीं है। देखिए, वो उन्हीं विद्यालय में उपलब्ध होती है जहां इस तरह के बच्चे का विवरण शिक्षक सरकार को भेजती है। तो सरकार उस विद्यालय में उस तरह की मुहैया करवाती है कि आपके विद्यालय में बच्चे हैं तो उसके लिए इस तरह की चिन्ह दिया जाए। पहला क्या है? भाषा चिन्ह विधि, यानी कि उन्हें भाषा ना पहचाना जाता है, क्योंकि वो सुन नहीं पाता है, तो उसे पहचानने का एक विधि होती है जिसके माध्यम से बच्चा पहचान जाता है कि ये इस तरह की चीजें हैं, और वो उसको बोलता है, क्योंकि सुनेगा तो नहीं, क्योंकि वो तो बह रहा है। तो क्या सुनेगा? हम वो बोल रहे हैं, अब आप सुनेंगे नहीं तो कैसे होगा? तो उसको लिख लिख करके पहचान कराया जाता है, तो वो पहचान जाता है कि ये अ है, ट है, वो अब बोलना शुरू कर देता है। ठीक है? वो तो अब जब तुम सामने बैठोगे भाषा चिन्ह में तब समझ पाओगे, ऐसे क्या बता पाए। दूसरा है द्रव्य चिन्ह विधि। द्रव्य चिन्ह के मतलब है कि एक मतलब द्रव पदार्थ होती है, और द्रव पदार्थ के माध्यम से उसे पढ़ाया जाता है, तो उसको कहते हैं द्रव्य चिन्ह विधि। ये भी बच्चों में, किनमें? जो बहरे बच्चे हैं उनके लिए। और तीसरा है श्रवण विधि। और श्रवण विधि यानी कि उसके लिए सुनने की कुछ विशेष क्षमता उत्पन्न की जाती है, ताकि वह सुन करके कुछ याद कर सके, बोल सके। ठीक है? तो अभी तक आप पढ़ रहे थे, पहला था बहरापन, जो किसके कारण होती है? तो बाहर आने के बाद कोई जन्मजात
बीमारी से पीड़ित हैं तो लगातार हमारी कान बहती है, जिसके कारण हमारी जो टिपैनिक झिल्ली हैं वो फट जाती है, बहरापन। या माँ के गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है तो पलने के कारण उनमें एक प्रकार की बीमारी होती है, उससे बहरापन। कोई बच्चा जब बड़ा होता है तो उसमें कोई बीमारी हो जाती है जैसे खसरा, तो उससे भी उसको हो सकता है। या लगातार तेज ध्वनि सुनने के कारण भी उसमें बहरापन आने की संभावनाएं हैं। फिर इसका समाधान मैंने क्या बताया कि उसके लिए कान में एक प्रकार की माइक्रोफोन मशीन आती है, उसको फिट कर देने से ये असमर्थता दूर हो जाती है। तीसरा हमने बताया अगर वो बच्चा इस तरह के हमारे विद्यालय में आ जाए तो हमें कैसे पढ़ाना है, तो उसके लिए सरकार मदद करती है और सरकार शैली विकसित की है जिनका नाम है भाषा चिन्ह विधि, द्रव्य चिन्ह विधि और श्रवण विधि। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे ये विधि जो है ना, ये बहरे बच्चे को पढ़ने में क्या करती है, मदद करती है। चलते हैं, अगला है अंधापन। अब अंधापन क्या है भाई? अंधापन का मतलब हुआ कि कोई बच्चा एक सामान्य बच्चों की तरह जब वो नहीं देख पाता है ना, उसको कहेंगे अंधापन। अब मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई बच्चा है और जैसे हम लोग सड़क पर चल रहे हैं, क्या वो सड़क पर चल पाएगा उस तरह से जिनकी दोनों आंखों की रोशनी बिल्कुल गायब हो चुकी हो? वो चलाइएगा ना तो वो जाना होगा पूरब तो चला जाएगा पश्चिम, उसको पता ही नहीं किधर जाना है। तो ये क्या उसका अंधापन है। ठीक है, यानी जब आंख से, अभी हम पढ़ रहे थे कान से बहरापन, अब पढ़ रहे हैं हम लोग आंख से। ये आंख से अंधेपन का क्या कारण हो सकता है, तो इसका कारण सुनना थोड़ा सा। जब कोई मां गर्भ से होती है और उस समय में उसको किसी तरह की चोटें लग सकती है या पर्याप्त पोषक तत्व की उसको अगर कमी हो जाए तो भी वो बच्चा अंधापन होता है। यानी मान लीजिए कोई बच्चे गर्भ में है और उसकी मां को जितना पोषक तत्व मिलना चाहिए उसको उतना पोषक तत्व नहीं मिल रहा है, तो अब क्या होगा? सीधी सी बात है कि जब उसको ये सब नहीं मिलेगा तो उसके बच्चे ना अपंग होंगे, चाहे वो शारीरिक रूप से कोई उसका पैर टेढ़ा हो जाए या सीना जो है ना बिल्कुल धंस जाए, किसी तरह से अंधापन भी हो सकता है। या गर्भ के दौरान अगर किसी तरह का उसे चोट लग गया हो तो हो सकता है कि वो बच्चा शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम होता है, तो अंधापन उससे भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, एक कारण ये। दूसरा कारण ये भी होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा बाहर है और खेल कूद के दौरान या किसी कारण से दुर्घटना के दौरान भी उसकी आंखें क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। अपने यहाँ देखा ना, गिल्ली डंडा हम लोग खेलते हैं, गिल्ली डंडा एक छोटी सी गिल्ली होती है, बड़ी सी डंडा होती है, हम लोग खेलते हैं 1 2 3 4, मारते ढनाक से भेजते हैं, वो अगला सामने रहता है जाके उसके आंखें को मारता है। हम लोग देखे थे, हमारे यहाँ एक ऐसा ही बच्चा हुआ, लेकिन बच्चा को नहीं लगा, वो एक हनुमान जी की मूर्तियां था और वो हम लोग गुल्ली डंडा खेल लिया, हनुमान जी की मूर्ति की उन लोग बाहर में ऐसे स्थापना किए हुए था। एक लड़का ऐसा न मारा डंडा कि वो गिल्ली और हनुमान जी का गर्दन काट के फेंक दिया, सिर को उड़ा के फेंक दिया उधर। समझिए, जब उस मूर्ति जो पत्थर की मूर्तियां थी उसको उतनी तेज से लगा, अगर वही हमारी आंखों में लग जाता तो क्या होता। या हम लोग तीर धनुष का अभ्यास करते हैं और उस समय में भी ऐसा हो सकता है। तो कोई गलती हो या गाड़ी से एक्सीडेंट कर गया, हमारी आंखें हो सकता है कि जमीन में काफी घिसा गई हो जिसके कारण भी आंखें बह गया हो, ये सब भी हो सकता है। तो ये हमारे बाहर के कारण है अंधेपन के। चलिए, बिल्कुल अच्छा। तो अभी पढ़ रहे थे अंधापन क्या है, इसके क्या कारण है, अगर हो जाए तो क्या करोगे। तो इसका समाधान तो मेरे भाई कुछ भी नहीं है, आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि आप उसके अंधेपन को दूर कर सकते हैं, इसका कोई विकल्प नहीं है। बहरापन का तो एक विकल्प था कि कान में टेप लगा देंगे तो कुछ कुछ सुनाई पड़ना शुरू कर देगी, लेकिन अंधापन का कोई विकल्प नहीं है। तो अब उसको पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाओगे? तो पढ़ाने के लिए तो एक लिपि है जिनका नाम है ब्रेल लिपि, आप उसे पढ़ा सकते हैं। या उसमें एक और है जिसका नाम है रिकॉर्डिंग टेप। रिकॉर्डिंग टेप की सहायता से भी आप उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तब जाकर के बच्चा एक सामान्य बच्चों की तरह काम करेगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक असमर्थ बच्चे। असमर्थ बच्चे में पहला हमने पढ़ा जो बहरापन है और दूसरा पढ़ा आपने अंधापन। बाकी फिर हम आगे भी देखेंगे, फिलहाल वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए,
मुस्कुराते रहिए। और अभी तक आप वीडियो देख रहे थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, 5 लोगों को शेयर करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।